बंगाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि जल्द ही बंगाल के हर घर पर भगवा लहराएगा। उन्होंने टीएमसी प्रशासन पर तुष्टीकरण और अराजकता का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता अब परिवर्तन के लिए तैयार है। खबर: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर पहुंचे, तभी अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों में भगदड़ मच गई। स्थिति बिगड़ती देख सुरक्षा घेरे ने मुख्यमंत्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जबकि हमले से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। महान गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की याद में उनके भाई संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर ने पुणे में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मंगेशकर परिवार इस बड़े प्रोजेक्ट के जरिए दोनों बहनों की विरासत को जनसेवा के साथ जोड़कर एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा बीजेपी विधायक की बेटी पर एक युवक के साथ बीच सड़क पर मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि युवती ने युवक को बैंक से बाहर बुलाया और फिर सरेराह जूतों से उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज वे जिस मुकाम पर हैं, वो बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान और उनके संघर्षों की देन है। मोदी आर्काइव द्वारा साझा की गई इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यदि बाबा साहेब न होते तो एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी देश के इस सर्वोच्च पद तक कभी नहीं पहुंच पाता। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रमुख मायावती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी बहुजन कल्याणकारी संविधान अपने असली मकसद में सफल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिवादी मानसिकता वाली सरकारों के कारण दलितों और पिछड़ों को उनके संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। अंबेडकर जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लाल टोपी और नीले गमछे, एकता का प्रतीक के साथ बाबा साहेब को नमन करने पहुंचे। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने बाबा साहेब को बहुजन समाज का मसीहा बताते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। दिल्ली देहरादून हाईवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यह अब उद्घाटन लोकार्पण के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, जिसमें चप्पे चप्पे पर कड़ी मॉनिटरिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस नए हाईवे के शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर अब और भी आसान और कम समय में पूरा होगा। उत्तर प्रदेश में आगजनी की 26 घटनाओं में आतंकी संलिप्तता की आशंका को देखते हुए अब एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसकी कमान संभालेगी। इस मामले में कार्रवाई तेज करते हुए एजेंसी ने शाकिब, विकास और पपला पंडित नामक 3 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज में बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में वेतन को लेकर चले लंबे विवाद के बाद अब अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को बढ़ा हुआ मासिक वेतन मिलेगा, जिससे लाखों कामगारों को आर्थिक राहत मिलेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नोएडा में हाल ही में हुए बवाल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना को प्रदेश सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को संभालने में शासन पूरी तरह विफल रहा है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार केवल प्रतीकों की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर आवंटित बजट और मूर्तियों से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता की कमी है और दलित समाज के वास्तविक उत्थान के बजाय केवल दिखावा किया जा रहा है। मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सामंती सोच वाली सरकारों के कारण भारतीय संविधान अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक दलितों और पिछड़ों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। इस बार परीक्षा के साथ कई नई सुविधाएं और बदलाव भी पेश किए गए हैं, जिससे उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त करने में अधिक आसानी होगी। मुख्य जानकारी: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट और एडमिट कार्ड के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
अंबेडकर जयंती के अवसर पर इतिहास के उन पन्नों को फिर से खंगाला जा रहा है जहां बाबा साहेब और नेहरू के बीच राजनीतिक मतभेद थे। चर्चा है कि किस प्रकार नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने कथित तौर पर बाबा साहेब को संविधान सभा से बाहर रखने की कोशिश की थी। हालांकि नेहरू ने उन्हें पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री बनाया था, लेकिन हिंदू कोड बिल और अन्य मुद्दों पर भारी असहमति के कारण अंबेडकर ने बाद में इस्तीफा दे दिया था, जिसे आज भी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों को सम्मानजनक मानदेय समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि मजदूरों की किसी भी समस्या या शिकायत का समाधान 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 15 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिससे पहाड़ी और मैदानी इलाकों के मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। 4 राज्यों में चेतावनी। इस सिस्टम के चलते उत्तर भारत के 4 प्रमुख राज्यों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश संभावित। एक पुराने मंदिर के पास चल रहे खुदाई के काम के दौरान जमीन के नीचे से प्राचीन वस्तुओं का एक जखीरा खजाना मिला है, जिसे देख स्थानीय ग्रामीण और मजदूर दंग रह गए। जैसे ही इन कीमती वस्तुओं को बाहर निकाला गया, इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई और खुदाई स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है ताकि इन अवशेषों की ऐतिहासिक सत्यता की जांच की जा सके। बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनावों के बाद पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए तक महंगा हो सकता है। तेल कंपनियों को हो रहे भारी नुकसान के कारण ये कीमतें बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। RLD प्रमुख जयंत चौधरी द्वारा अपने इकलौते मुस्लिम विधायक को नजरअंदाज करने की चर्चाओं के बीच खबर है कि मंत्री जी संभवतः भाजपा सरकार के किसी कद्दावर मंत्री धनंजय सिंह को राजनीतिक रूप से सेट करने की तैयारी में है। इसी के साथ शिक्षकों के लिए चच्चू शिवपाल यादव या किसी क्षेत्रीय लोकप्रिय नेता के संदर्भ में द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है, जो राज्य के चुनावी समीकरणों को बदल सकता है।